साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं मूलचंद गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन। जिस समय आज मैं बताने जा रहा हूं कि बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना क्यों और कब और किस परिस्थिति में किया था। उस समय जिस समय बाबा साहब ब्रिटेन से MSc और DSc डिग्री हासिल करके भारत आए थे, उस समय पे बाबा साहब को बड़ौदा नरेश ने डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, जो कि उस हिरासत की सबसे बड़ी पोस्ट थी, वो उस पोस्ट के ऊपर नियुक्त कर दिया था। लेकिन इन अंधविश्वासियों ने और पाखंडियों ने, जो कि आज भी हमें हक अधिकार देना नहीं चाहते, इन पाखंडियों ने बाबा साहब को छुआछूत के कारण नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा था। इस कारण नौकरी देने के बाद जब उसके बाद में जब बाबा साहब की छत्रपति साहू जी से मुलाकात हुई, तब बाबा साहब ने एक मूक नायक पत्रिका निकाली थी, जो कि मूक नायक अर्थात गूंगों का नेता कही जाती है। उस पत्रिका के बाद में महाराज साहू जी के सहयोग से बाबा साहब फिर ब्रिटेन जाकर के 12 इतला की डिग्री हासिल किया और उसके बाद जर्मन से डीलिट करके जब बाबा साहब वापस आए थे, तब बाबा साहब ने नौकरी की चॉइस नहीं किया और बम्बई हाई कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दिया। उस वकालत में जब एक ऐसा केस आया जिस केस को कोई भी ब्राह्मण वकील न ले सका और ना ही जीत सका, जब उस केस को बाबा साहब ने लेकर के और जीत करके दिया, तो उससे बाबा साहब को कुछ धन संपत्ति मिली। उस धन संपत्ति को लेकर के बाबा साहब, जो बहुजन समाज के लोग लेवरी कहते थे, जो कि शूद्र वंश में गिने जाते थे, उन लेवरों को कुछ नाश्ता कराते और पानी पिलवाते। इस तरीके से बाबा साहब ने 19 मार्च 1927 को समता सैनिक दल का गठन किया था और उस समता सैनिक दल को लेकर के आगे अनेक तरीके के संघर्ष आंदोलन किए, जो कुछ मैं संघर्ष आंदोलन अगले में बताऊंगा। साथियों, समता सैनिक दल की बाबा साहब को ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय पर बहुजन समाज की इतनी दयनीय स्थिति थी कि बहुजन समाज को बहुत ही गिरी दृष्टि से देखा जाता था। यहाँ तक कि नहीं, छत्रपति साहू जी महाराज एक राजा होते हुए भी इनको वर्ण व्यवस्था द्वारा अपमानित किया गया। उसके साथ साथ में ज्योतिबा फुले, जो माली समाज से थे, उनको भी वर्ण व्यवस्था के अनुकूल अपमानित किया गया। इस कारण इन सभी हालातों को देखकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 19 मार्च 1927 को 5000 लोगों का समता सैनिक दल तैयार किया था। इस दल का कार्य बहुजन समाज के लिए न्याय और हक अधिकारों की बात करना और हक अधिकार और न्याय के लिए मर मिटना, इतना समता सैनिक दल हमारे लिए कर रहा है, और जिस सेना को हमारे ही लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। बाबा साहब को समता सैनिक दल के गठन की आवश्यकता इसलिए हुई, जैसे आज के दिन जो शासन चल रहा है, उस शासन के अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं, केवल मंदिर बनवाने की बात करें, बाकी हक अधिकार की बात बिल्कुल ना करें, नौकरी बिल्कुल ना मांगें, सरकारी कोई भी कार्य में हिस्सेदारी बिल्कुल ना मांगें, और भोजन वस्त्र के लिए
आप तड़पते रहें, रहने के लिए तड़पते रहें, मकान आपके बुलडोज़र द्वारा गिरवाए जाते रहें, इन चीज़ों को आप लेते रहें और नौकरी और मंदिर बनवाते रहें। केवल मंदिर की बात यह सरकार करती है, बाकी कोई बात नहीं करती है। इसी तरीके से पहले शूद्रों के ऊपर अनेक तरीके के अत्याचार उत्पीड़न हुआ करते थे। इस कारण बाबा साहब ने समता संग्राम दल की स्थापना किया था, क्योंकि यह संगठन हक अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ेगा और न्याय की बात करेगा। इसी के साथ अगर जो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।